लोगों को मैथमेटिक्स में कैसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हाँ दोस्तों, मैं आप लोग वेट मत करिए, ठीक है। मेरी वीडियो को आप लोग क्या करिए, वाचिंग करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और मेरे वीडियो को आप लोग क्या करिए, देखिए। जो भी इस वीडियो में कमियाँ हों आप लोग जरूर कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है। तो पहली बात मैं अपने बारे में बता दूं, ठीक है। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि अभी भी जेआरएफ की जैसे नेट की जो एग्जामिनेशन है वो कुछ डेट आपको क्या है डले हुए हैं। इसी बीच में गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने फैसले को कोरोना वायरस की वजह से एक अपलोडेड बना दे रही है। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए और कोशिश करिए कि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ की मुझे उम्मीद है। इसलिए आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिए। और मैं आप लोगों के लिए बेहद तरीके से मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन बुलाऊंगा और आप लोगों की जितने भी डाउट्स होंगे मैं सबको कंप्लीट करूंगा, ठीक है। मैं चाहे लाइव आके पढ़ाऊँ, चाहे किसी तरीके से, लेकिन आप लोगों को जरूर बताऊँगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें और कोशिश करिए कि ये चीज़ को आप लोग देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे मैं कंप्लीट करता हूँ और मैं आप लोगों को कैसे बीच में लाता हूँ। इसलिए आप लोग मेरी उम्मीद को कभी भी गलत मत ठहरने दीजिए। और मैं दावा करता हूँ आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में एक ऐसी रामबाण दूंगा जिससे क्या कर सकती है, आप जेआरएफ मैथमेटिक्स को किसी तरीके से पास करने की उम्मीद लगा सकते हो। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। इसलिए प्लीज़ वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर दिस योर फ्रेंड, प्लीज टॉकिंग, ओके, थैंक यू। है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता क्या है। तो मेरे भाई मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हेडिंग डलवा दे रहा हूं। यहां पर आप आराम से लिखिए बड़े अक्षरों में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है मेरे प्यारे भाई। सबसे बड़ी चैप्टर है कि मेरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर देखा जाए तो अब इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मतलब ही कुछ और होता है। अब मेरे भाई देखो, कॉम्प्लेक्स में होता है कि एक आपस में जुड़ी हुई कोई आर्डर, एक आपस में जुड़ी हुई कोई आर्डर्स को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स क्या करता है, सीधे क्या करता है, दूसरे को कंपैरेटिव करके इसकी वैल्यू को फाइंड करता है। अब एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस बिलोंग करता है किसी नंबर के ऊपर। एनालिसिस क्या बिलोंग करता है, किसी नंबर के ऊपर। मेरे प्यारे मैथ्स के जितने भी फैंस हैं, आप लोग क्या करें, इस वीडियो को जरूर देखें और अपने लोगों में जरूर फैलाएं। अब ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नंबर है। इसके बाद आते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या होगी। इसकी डिफिनीशन सिंपल है, आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो क्या, ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज एन ऑर्डर्ड, ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं बड़े अक्षरों में इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आप मेरे बच्चों आप लोग जरूर देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज एन ऑर्डर टू दी, जेड इज एन ऑर्डर। मैं बच्चों ऑर्डर की बात कर रहा हूं जिसे सूचित, ऑर्डर्ड पेयर बाय टू क्वाड्रेंट्स बिटवीन दी ऑर्डिनेट्स एंड अवशिक्षा यू एज रिपीटेड बाय एक्स वाई। हम इसे किससे रिपीट करते हैं, एक्स वाई से रिपीट करते हैं। और इसकी जो रियल नंबर होती है वो एक्स एंड वाई की बोथ बनाता है। तो लिख देंगे रियल नंबर फ्रॉम क्या लिख देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई एवं मेरे मैथमेटिक्स, ए आपका एक्स वाई है। तो आप इसमें एक्स वाई के काम या विरुद्ध में आप लोग क्या कर सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो। अब बात ये समझ में आती है, आपको पता है कि जेड इज कैंगुरेंट कराता है, जेड हमेशा आपकी कैंगुरेंट कराता है किसके साथ, एक्स वाई के साथ कराता है। कब तक कराता है, जब तक कि इसकी वैल्यू टोटल x प्लस आई वाई नहीं हो जाता। अब हमसे कई सारे स्टूडेंट ए पूछते हैं, मैं इसी चीज को बार बार समझा दे रहा हूं कि यह मेरी जेआरएफ की पहली क्लास है। मैं आप लोगों के सामने मैं ओरली पेश आ रहा हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे मैं आप लोगों के सामने ला सकूं। तो सबसे बड़ी बात है कि ए आपका कॉम्प्लेक्स एंड आईआईटी जेआरएफ मैथ्स की पहली चैप्टर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो पहली चैप्टर्स की पहली कोडिंग या पहली डिफिनीशन बनता है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है।
ए कंप्लीट नंबर्स जेड इच एंड ऑर्डर्ड पेयर्स बाय एक्स वाई। अब एक्स वाई को रियल नंबर्स एक्स एंड वाई को बिलोंग करा करके आपको ये चीज तो पता होगा, मैं इसे बॉक्स में सेट कर दे रहा हूं कि जेड आपका हमेशा कॉन्ग्रुएंट करता है इज इक्वल टू किसके, इज ब्रैकेट्स आप एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में। अब इसकी एक्स की मैं अब शिक्षा बात करूं, चाहे वाई की मैं अब शिक्षा बात करूं या ऑर्डिनेट बात करूं या किसी भी तरीके से ऑर्डिनेट बात करूं, तो इसकी वैल्यू आप लोगों के सामने ओरिजिन साइड से क्या होगी, डिफाइंड होगी। तो इसलिए मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर इस चैप्टर से अगर आपको आनंद मिलता है तो आप लोग और आगे की वीडियो को मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। अब एक चीज और है कि रिकमेंडेड बना करके अगर आपकी चीज को अगर देखेंगे कि आप कहां से आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो एक चीज मैं आपको और बता दूं जो आपकी मेन टॉपिक होगी। मेन टॉपिक ये है कि अगर आपका कोई चीज जैसे अब यही है आर ई कमांडेड, अगर आर ई आपका कोई कमांडेड बना करके अगर z इक्वल टू x पर कोई रियल पार्ट अगर यूज करता है, ये आपका कौन सी पार्ट यूज करता है, रियल अगर पार्ट यूज करता है मेरे प्यारे भाई, ये देखिए रियल पार्ट है, तो यहाँ पे आपका क्या बनाता है, इमेजिनरी z, क्या बनाता है, इमेजिनरी z बनाएगा। अब इमेजिनरी z में आप इसकी वैल्यू क्या देखेंगे कि z इक्वल टू क्या होता है, आपकी वैल्यू y होता है। और आपकी अगर ये चीज अगर पता है कि एंड आई स्क्वायर इक्वल टू आपका -1 होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, टोटल आपकी -1 होता है, और आई इक्वल टू क्या होता है, एंड आई इक्वल टू -√1, यह मेन बेसिक है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू आपका -1 कैसे आया, ये चीज अगर आप देखेंगे तो इसका अगर डबल टाइम्स करेंगे, जैसे एक टाइम से दिया था आई लिख लीजिए आई, तो ये आपकी टोटल क्या हो गया, आई स्क्वायर हो गया। अब आई की वैल्यू क्या होता है, √-1, ठीक है, इनटू √-1। अब देखिए रूट का रूट में होगा तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा आपकी वैल्यू रिमूव हो जाएगी। अब इसकी अगर रिमूव होगी तो भी इसकी वैल्यू आपस में सेम आएगी। तो आप अगर इसमें अगर टॉपिक अगर देखते हैं कि आर ई अगर किसी के ऊपर रिकमेंडेड बना करके अगर जेड इक्वल टू एक्स के रियल अगर पार्ट बनाता है, तो वहां इमेजिनरी जेड की वैल्यू जेड इक्वल टू वाई होकर के एंड आई स्क्वायर इक्वल टू -1 बना करके और उसकी टोटल्स अकॉर्डिंग में आई इक्वल टू √-1 बनाने की प्रवृत्ति रख सकता है। यह एक कहाँ डिपेंड है, इमेजिनरी यूनिट पर। आई इक्वल टू √-1 कहाँ कंप्लीमेंट्री है, इमेजिनरी यूनिट, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी इमेजिनरी यूनिट होगी। ये आपको सीधे कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकेंड जो टॉपिक है, पहला मैं टॉपिक बना के दे रहा हूँ, उसमें तो फर्स्ट आपकी नोटिस था, इसमें फर्स्ट आपकी टॉपिक है कि x प्लस आई जो y होती है ये आपका y है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे घुमा दे रहा हूँ, तो x प्लस आई वाई इक्वल टू आपका a प्लस आई बी होता है। अब अगर कोई स्टूडेंट अगर आपसे अगर ये पूछता है कि सच दैट कि आपको इसमें अगर टोटल अगर वैल्यू अगर देखना है इन पुटिंग आप सच दैट इन इक्वेशन बाय ए, तो x के अकॉर्डिंग a दिख रहा है और y के अकॉर्डिंग b दिख रहा है, क्योंकि अगर इसमें अगर देखा जाए आई वैसे भी मिसलेनियस है, जब आपस में मिसलेनियस है तो इसकी वैल्यू कैंसल पॉइंट में होती है। तो आप लोग सीधे कर सकते हो कि इसकी वैल्यू x इक्वल टू a के ऊपर बिलोंग करेगा, तो आप लोग आराम से यहाँ x इक्वल टू a और y इक्वल टू b का बिलोंग कर सकते हो। क्योंकि a डिसीजन कहाँ से आया, मैं इसको प्रूफली बताना चाहता हूँ। अगर आपकी x इक्वल टू a रियल पार्ट में है तो i y इक्वल टू आई बी क्या होगा, तो i y इक्वल टू आई बी की वैल्यू i कैंसल्स, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका b हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी पहली रिकमेंडेड वैल्यू है जो आप लोगों के सामने मैं क्या कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जितने लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ बिना किसी रुकावट के, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आगे आप देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें नोटिस की बात है कि बी रिकमेंडेड में एक वैल्यू और आता है
कि अगर आपकी वैल्यू फॉर बना करके z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बनाने की प्रवृत्ति अगर रखता है तो यहाँ पर सोच लीजिए कि अगर आपकी इफ x इक्वल टू अगर जीरो होगा, अगर x की वैल्यू जीरो होगा क्या बनेगा, देखिए z है तो z हो जाएगा, इक्वल टू है तो इक्वल टू हो जाएगा, x की वैल्यू जीरो तो जीरो हो जाएगी और प्लस आई वाई हो जाएगा, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा आई वाई। अब i की वैल्यू तो आपको शुरू से ही पता है कि इसकी वैल्यू रूट माइनस वन होता है, अभी आप पिछले लेक्चर में देखे भी हैं, ठीक है। a जो होता है प्योर इमेजिनरी होता है, क्या होता है प्योर इमेजिनरी, ठीक है। ये आपकी क्या होता है प्योर इमेजिनरी होता है। अब प्योर इमेजिनरी के बाद अब और आगे की तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आपको y की वैल्यू अगर आप जीरो लेंगे, अगर आप इसी इक्वेशन में मैं ब्रैकेट कर दे रहा हूं, रेक्टेंगुलर वैल्यू बना दे रहा हूं कि अगर आपको इफ y इक्वल टू जीरो पुट ऑफ, इफ y इक्वल टू जीरो अगर लेंगे इसकी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, मेरे वीडियो को कट ऑफ मत करिएगा, जब से मैं शूट आउट नहीं कर रहा हूं तब तक आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, ठीक है। इसके बाद देखिए z इक्वल टू आपको x प्लस आई वाई था ना, आप अगर y इक्वल टू के जीरो में रखता हूं तो आपकी वैल्यू z इक्वल टू x प्लस आई इंटू जीरो हो जाएगा। आपको पता है कि ऐसे सीक्वेंस में x आपको अकेला अगर बचता है तो समझ जाइए ये आपका प्योर क्या है रियल है, ये चीज क्या है आपका प्योर, आपका रियल प्योर है एकदम 100% शुद्धता के साथ क्या है यह आपका रियल नंबर है या आपका इमेजिनरी है, यानी इसकी वैल्यू काल्पनिक है क्योंकि i दिया है। अब इसमें एक इक्वेशंस को अगर देखा जाए तो आप किसी तरीके से अगर इधर फाइंड करेंगे तो x प्लस आई वाई होता है, अगर आपस में अगर कटते हैं तो भी इसकी वैल्यू आपका प्योर रियल में आता है। मैं यहाँ की बात में आगे क्यों बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस चीज को जानते हैं कि z इक्वल टू आई वाई तो दिया है, आपको पहले से प्रूफली पता है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, ए भी तो वाई आई वाई हो गया। अगर ए चीज आपका कटता है या किसी तरीके से उस साइड ट्रांसफर होता है तो x की वैल्यू आपकी टोटल जीरो आनी तय है, ठीक है। दिस इज अ प्रूफली क्वेश्चन, I am not understanding that we process in this your error। इसके बाद इसमें भी वही सिस्टम यूज करना है कि अगर इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर आपको z इक्वल टू x अगर दिया है तो आपको पता है कि z की वैल्यू x प्लस आई वाई होता है, तो अब ये आपकी वैल्यू क्या है x की ऊपर अकॉर्डिंग कर रहा है, तो x कटेगा तो आई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। यह जो होगा प्योर आपका रियल होगा क्योंकि ओनली वन आपका x इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए ये आपका प्योर इमेजिनरी है और इसमें i की वैल्यू जिस पर अगर आ जाए, जिसकी अकॉर्डिंग है, जिसकी बाइंड बन जाए तो उसकी वैल्यू आपस में क्या होगी जीरो, तो वो आपका प्योर रियल होगा। ये चीज आप क्या करते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं ज्यादा मैथमेटिक्स टीचर पढ़ाते हैं लेकिन ये चीज कंसेप्ट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते। इसी चीज को मैं क्या करता हूँ आप लोगों के बीच में पेश करता हूँ और आप लोगों के अंदर एक नई उत्साह लगाता हूँ। चलिए बिना लेट किए मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो जज्बा है कि आज मैं कुछ चैप्टर्स को आप लोगों के सामने जरूर पेश करूंगा ताकि आप लोग क्या कर सकें, इसे किसी तरीके से आप लोग पढ़ सकें और इनकी मनोभावना को आप समझ सकें। चलिए बिना हम कुछ इन्वेस्ट किए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, तो आप आगे पढ़ेंगे, बहुत प्यारा चैप्टर है, आप आगे बढ़िए, देखिए इसके बारे में समझिए क्या पूछा है। अब इसके बारे में एक चीज और आपके अंदर एक बहुत बड़ा भ्रम में डाल देगा कि सबसे बड़ी बात है कि आपको एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो सबसे बड़ी हेडिंग है, आप लोग रफ पेन निकाल लीजिए। अब मेरे चैप्टर को जितने भी क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरे प्यारे भाई मैं बहुत सटीक ढंग से बताऊंगा, एक भी चीज आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अगर आपको लेट सपोज दैट मैं z1 इक्वल टू अगर मैं x1 और प्लस ऊपर से आपकी टोटल वैल्यू
जो आपको x1 प्लस आई वाई वन अगर मैं मान लूं, अगर z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वन मान लूं और इसी पक्ष में z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू मान लूं, अगर इन दोनों की वैल्यू आपस में अगर एडिशनल दिया था ना, देखिए एडिशन दिया, एडिशन में क्या होता है, आपका जोड़ होता है। अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक एक वैल्यू को आपस में अगर जोड़ते हो तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, देखिए z1 प्लस z2 को आपस में एडिशनल करने पर इसको जोड़ना तो 100% आपके पास होगा। क्या आप इसे जोड़ सकोगे? तो ए आपका x1 प्लस x2 प्लस आई वाई वन प्लस आई वाई टू। अब रही बात कि इसमें आप देख सकते हैं कि x1 x2 जो आपस में आप जोड़ देंगे तो इसमें एक कंसेशन और देखना पड़ता है कि इस एडिशन की जितनी भी वैल्यू आप लोगों के बीच में प्रोसेस कराई जाती है, यह वैल्यू बहुत ही अभद्र तरीके से क्या करता है, क्वेश्चन पर इफेक्ट डालता है। सबसे बड़ी बात है कि z1 प्लस z2 अगर आपको पता है तो आपकी वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस i1 प्लस आई वाई टू, यह आपस में क्या करता है, बहुत सारा क्वेश्चंस को कम्युनिकेटिव बना करके आप लोगों के बीच में लाना चाहता है। तो आप यहाँ दो चीजों में देखेंगे, तो आप यहाँ थोड़ा सा ऐसे करेंगे, इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस, इसमें देखिए i कॉमन है ना, तो कॉमन की वजह से ये चीज आपका ब्रैकेट में हो जाएगा और टोटल आपकी वैल्यू प्लस करके i कॉमन ले लेंगे तो इसकी वैल्यू i y1 प्लस y2 हो जाएगा। यह सबसे बेसिक फंडा है। अब आप इस फंडे को यूज करके इस मेथड को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं किसी भी बिना समय गवाए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार फिर समझा दे रहा हूं कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जितनी भी वैल्यू अगर आपको देखने को मिलती है तो ये आपका लेट z1 इक्वल टू अगर आपको x1 प्लस आई वाई वन पता है और z2 इक्वल टू आपको x2 प्लस आई वाई टू पता है, यह बीएससी वालों के लिए भी मैथमेटिक्स के लिए है। ठीक है, जेआरएफ के लिए वाली वन नहीं है। मैंने पहले बोल दिया था बीएससी मस्सी एंड जेआरएफ, तो कमेंट क्यों कर रहे हो आप लोग, तो उसको आप लोग देखो। ठीक है, और मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, नो कमेंट विदाउट मी लिविंग। आप लोग जो कमेंट करना है वहां करिए। ठीक है, यूट्यूब प्रोग्राम पे जाइए भाई, इस 1000 एप्स में जाइए। ठीक है, अब देखिए z1 प्लस z2 को आपको पता है कि z1 की वैल्यू जो होता है आपका x1 प्लस x2 प्लस आई वाई वन प्लस आई वाई टू है और इसकी वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस आई वाई वन और वाई वाई टू। यह क्लियर करने के बाद मैं अगली चैप्टर की ओर चढ़ता हूं बिना किसी समय को गंवाए, तो आप लोग इसे जरूर देखें। इसके बाद आप एक चीज और देखेंगे, चीज आपका क्या है कि आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी आपकी मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसी वैल्यू आप उसमें यूज किए थे। तो आपको मेरे भाई मैं इसमें एक बहुत बड़ी चीज बता दूं कि अगर आपको देखिए आप हायर क्लास के हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट देता तो मैं क्रॉस लगाता, मल्टीप्लिकेशन पूरा पूछा तो डॉट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपकी अगर पता है कि लेट अगर आपको z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन और z2 इक्वल टू फर्स्ट करिएगा x2 प्लस आई वाई टू है, फर्स्ट डिसीजन करिए ना। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है मेरे भाई, मल्टी का मतलब आपस में 30 मार्क खान तो नहीं होता, लेकिन मल्टी का मतलब होता है ऑलराउंडर। क्लिक कैलकुलेशन का मतलब होता है पूरी चीज को ऑलराउंडेड कर देना है। तो आपको करना है z1 है तो आप सिंपल सा यहाँ पे इंप्लाइज आप यूज करिए तो लिखेंगे z1 और z2 इक्वल टू, यानी आपस में इसका जो मल्टीप्लिकेटिव होगा, मैं प्रूफ बाय प्रूफ समझाऊंगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं प्रूफ बाय प्रूफ समझाऊंगा क्योंकि आप लोगों की मेहनत का सवाल है। ठीक है।